मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया कराम को मुख्तलिफ अंदाज में मुखातिब फरमाया, जैसा कि मंदरजा बाला आयात कुरानी में ज़िक्र है, और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातिब फरमाया। लेकिन गौर करें तो एक बात सामने आती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को उनके ज़ाती नामों से मुखातिब किया, मसलन या आदम, या नूह, या इब्राहीम, या दाऊद, या सुलेमान, या मूसा, या ज़करिया, या यहया और या ईसा वगैरह, यानी तमाम अंबिया कराम को उनके नाम लेकर मुखातिब फरमाया। लेकिन जब बारी आई अहमद मुख्तार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कहीं भी ज़ाती नाम से या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर मुखातिब नहीं किया, बल्कि नहायत प्यारे अंदाज में मुखातिब फरमाया। मसलन या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहर रसूलु, या अय्युहल मुद्दस्सिरु, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, यासीन, और कहीं फरमाया तौहा वगैरह। अल्लाह ताला ने यह अंदाज़ मुखातिब अख्तियार फरमाया कि उम्मत को तलकीन फरमाई कि जिस तरह पहली उम्मतें अपने अंबिया कराम को नाम लेकर बुलाती थी, तुम ऐसा ना करना, बल्कि प्यार भरे और मुअद्दब लहजे में निदा करना। कि आज़मत महबूब साबित हुई कि परवरदिगार आलम को अपने महबूब पाक की शान इस कदर बढ़ाना मंजूर है कि किसी को ऐसी बात कहने की इजाज़त ही नहीं देता कि जिस कलमे से दूसरे को बदगोई करने का मौका मिले। इस मसले से ये मालूम हुआ कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई हल्की बात मुँह से निकालना अगरचे बुरी नीयत से भी ना हो, कुफ्र है। फुक़हा कराम फरमाते हैं कि अगर किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक की भी अदना सी गुस्ताखी की तो वो भी काफिर हो गया। शरह फुक़हा अकबर इमाम अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा का एक वाक़या नकल फरमाया कि हारून रशीद के दस्तरख्वां पर कद्दू पक कर आया। किसी ने कहा कि कद्दू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब था, दूसरे ने कहा लेकिन मुझे पसंद नहीं। इस पर इमाम अबू यूसुफ ने कत्ल के इरादे से तलवार निकाल ली और हुक्म फरमाया कि तू मुर्तद हो गया, क्योंकि तूने अपने बेरुग़बती का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जिक्र किया। उस शख्स ने तौबा की, तब उसे छोड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन पर ग़ुलामी का धब्बा लोगों ने लगाया था कि मिस्र वालों ने समझा था कि ये बादशाह मिस्र के ग़ुलाम हैं। परवरदिगार आलम ने एक ऐसी कहत साली भेजी कि तमाम मुल्कों के लोग अपनी जायदादें, जानवर, सारी कायनात फ़रोख्त करने के बाद आखिर आपके हाथ पर ख़ुद फ़रोख्त हो गए और आपने सब को आज़ाद कर दिया। अब तमाम दुनिया तो आपकी आज़ाद करदा ग़ुलाम हो गई और आप सब के आका हो गए। अब कौन था जो आपको ग़ुलाम कहता? इससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने उस ज़माने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना कलिमात कहे या छापे, वो सब बेदीन हो गए। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस हदीस पर मुझ समेत आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Peace.